भगवान के परम भक्त थे केशवदास। क्या नाम था? केशवदास। एक बार कहीं कथा में बैठे थे। वो कथा में वक्ता ने ऐसी बात कही कि जीवन में कमाई कहां लगाई जाए तो सार्थक मानी जाती है। आपने जो भी कमाया, वक्ता बोले कि अगर वो संतों की सेवा में लगा दिया जाए तो जितना अंश संत सेवा में लगता है उससे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं, वो सार्थक माना जाता है, वो पुण्य मान। तो केशवदास जी ने ये बात सुनी कि भैया संत सेवा करनी चाहिए, उसमें जो धन लगता है वही सार्थक माना जाता है। अपनी पत्नी से कह दिया, देवी देखो हम जो भी कमाते हैं ना, उसका जो भी अंश ठाकुर जी कृपा करेंगे हम संत सेवा में उसको प्रस्तुत करेंगे, तुम राजी हो? पत्नी बोली हाँ हम राजी हैं। बंधुओं, भगवान केशवदास जी की जो पत्नी थी वो बिल्कुल योग्य थी। उसने कहा आपकी जैसी इच्छा, आप कहेंगे संत सेवा होनी चाहिए तो होगी। इतना धन नहीं कमाते थे, बहुत अल्प सी धन कमाते थे कि बस दिन रात भोजन हो जाए बस, लेकिन संत सेवा का प्रण ले लिया। पत्नी का साथ लेकर के जो भी धन कमाते थे उससे बढ़िया प्रसादी बनाते, संतों को निमंत्रण देते, घर पर संत आते प्रसाद पाते। भगवान की दया से इतना ही प्रसाद बनता कि संत जन पा लेते, उनके लिए नहीं बच पाता था। तो दोनों क्या करते, जो संतों की शीत प्रसादी होती थी उसी को इकट्ठा करते, उसी को पा लेते। कभी कभी वो मिल भी नहीं पाती थी। अब संतों से थोड़ी कहेंगे कि छोड़ जाना थोड़ा, वो बेचारे प्रेम से पाते थे तो कई बार मिलता भी नहीं था, लेकिन संत सेवा बनने लगी। लेकिन ठाकुर जी बहुत दिन तक अनुकूलता रहने नहीं देते। तो केशवदास जी सेवा करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, उनका धन जो था खत्म होने लगा। अब सेवा के लिए धन नहीं बचा। उन्होंने कर्जा लेने का मन बनाया कि मैं कर्जा ले लेता हूं, संत सेवा नहीं छूटनी चाहिए। अब बेचारा कोई धनवान नहीं होता, सामान्य होता तो उसको कोई कर्जा भी नहीं देता। बाजार में निकल गए कर्जा लेने के लिए कि कोई हमें थोड़ी सी सेवा कर दो तो हम संत सेवा करेंगे। किसी ने भी उनको देने से मना कर दिया। लेकिन एक चतुर व्यापारी था, जब ये गए उसके पास, बोले आप जो कहेंगे हम ब्याज सहित आपको वापस कर देंगे, हमें थोड़ा सा धन दे दो, संत सेवा करनी है। तो व्यापारी ने कहा ठीक है हम दे देंगे तुमको धन, लेकिन बदले में हमको ब्याज सहित धन नहीं चाहिए, एक सेवा